सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ तक आए, यानी पढ़ने में आपका मन है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आप जरूर सक्सेसफुल लाइफ बना पाएंगे, क्योंकि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसका सल्यूशन ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। यहाँ आपको पढ़ाई में मन लगाने के सबसे बेस्ट तरीके बताए हैं। इससे आप अच्छी पढ़ाई करके सफल बन जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट के पढ़ाई को लेकर ये सवाल होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करें। पढ़ने बैठते हैं पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता है, टॉप नहीं कर पाते हैं और फेल होते हैं। मदर फादर टॉर्चर करते रहते हैं, क्लासरूम में मन नहीं लग रहा है, टीचर पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता है, क्या करे। पढ़ाई में मन लगाने के मंत्र हैं क्या? मन को पढ़ाई में लगाने के लिए करना चाहिए। ये सभी सवाल या प्रॉब्लम का कारण पढ़ाई में मन का न लगना है। पढ़ाई में मन न लगना कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसे आप खुद कुछ समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चले हम पढ़ाई में मन लगाने के तरीकों के बारे में समझते हैं। आपके पास इंटरनेट डेटा होना चाहिए, मोबाइल की बैटरी फुल होना चाहिए, क्योंकि आपको इस लेख को पूरा पढ़ना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। आपका मन कहीं और भटक रहा है। टीवी, इंटरनेट, गेम्स आपको पसंद है, दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। आपके दोस्त ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़ाई के साथ आप जॉब कर रहे हैं, एक साथ एक से ज्यादा कोर्सेज कर रहे हैं। शुरू से आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया है, फैमिली और टीचर डांटते रहते हैं। आपके पास और कोई हॉबी है, आपने क्लास में गलत फ्रेंड्स बनाए हैं, आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस तरह के 40 से ज्यादा कारण होते हैं पढ़ाई में मन न लगने के, जिसकी वजह से स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। स्टडी में मन न लगने के कारण कोई भी हो, एक लक्ष्य निर्धारण करे, जहाँ जाना है वो सोचे बिना आप घर से निकल जाए तो आपको मंजिल नहीं मिलती। ये आपका व्यर्थ परिश्रम होता है। क्या आपने कभी सोचा है मुझे क्या बनाना है? नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। अब सोचिए कि आपके सपने क्या है मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? ये सब सोच लीजिए, निर्धारित कर लीजिए या फिर नोटबुक में लिख लीजिए। मेरे जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है? मैं बड़ा होकर क्या बनाना चाहता हूँ? मेरे लिए मेरे मदर फादर क्या सोच रहे हैं? आपका लक्ष्य सोच लीजिए, मन पढ़ाई में लगेगा, आपको मंजिल मिल जाएगी। 2. मन को डाइवर्ट करें। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मतलब आपका मन कहीं तो लग रहा है। कहीं भी मन ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ मन लग रहा है वहाँ से मन को पढ़ाई की ओर लाना है। ये मुश्किल काम है, पर आप जैसे होशियार स्टूडेंट मन पर लगाम लगा सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई में लेन का हर रोज प्रयास करते रहे। अगर आपका मन पढ़ाई की जगह इंटरनेट पर लग रहा है तो इंटरनेट में एजुकेशनल स्टडी मटेरियल्स को खोजे और इसका अभ्यास करे। अगर मन दोस्तों के साथ खेलने में लगता तो खेलने जरूर जाए, पर टाइम कम कर दे, दोस्तों को भी समझाए। 3. मन को काबू में करे। मुख्य समस्या आपके मन की है। आपका मन आपकी ही नहीं सुनता है, लेकिन आप मन को काबू में कर सकते हैं। इसके लिए अपनाए ये टिप्स। मन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के विचार करें, जहाँ भी आपका मन ललचा रहे। इस समय मन को संदेश दे कि मैं गलत कर रहा हूँ। डेली मन से सवाल करे कि मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। खुद इसके जवाब ढूंढे, सोचे कि मेरा मन जिस चीज में लगता है वहाँ से मुझे क्या हासिल होगा। इस समय में मेरे लिए क्या काम सबसे इम्पोर्टेंट है। सोचे कि दूसरे काम तो हम पढ़ाई के बाद भी कर सकते हैं, तो अभी क्यों समय बर्बाद करें। फ्रेंड्स, आपके लिए स्टूडेंट लाइफ का समय बहुत मूल्यवान है। अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। इस समय में आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपका 1 घंटा भी व्यर्थ गया तो लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार के सपनों को साकार करना है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम और कर्तव्य भी है। और आप कह रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है।
ये सिर्फ सोच है, इसे मन से निकाल दो और अभी से शुरू हो जाओ। 4. कुछ दोस्तों से दूर रहे। लाइफ में फ्रेंडशिप जरूरी है, परंतु दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। सभी दोस्त ऐसे नहीं हो सकते। सबसे पहले आपके कुछ दोस्तों को बदल दीजिए। आने वाला है, इस समय में आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपका 1 घंटा भी व्यर्थ गया तो लाइफ में बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार के सपनों को साकार करना है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम और कर्तव्य भी है। और आप कह रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये सिर्फ सोच है, इसे मन से निकाल दो और अभी से शुरू हो जाओ। 4. कुछ दोस्तों से दूर रहे। लाइफ में फ्रेंडशिप जरूरी है, परंतु दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। सभी दोस्त ऐसे नहीं हो सकते। सबसे पहले आपके कुछ दोस्तों को बदल दीजिए। आने वाले समय में इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे इसी की वजह से पागल हो जाने वाले हैं। कई बीमारियां इससे आने भी लगी है। अगर आप भी ये सब कर रहे हैं तो आज से स्टॉप कर दे। अगर मन नहीं रहा है और बार बार ये सब मन में आ जाते हैं तो कुछ समय के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन सही इस्तेमाल करें जो आपको पढ़ाई में हेल्प कर सके। 6. टाइम मैनेजमेंट करें। समय का आयोजन ना होने की वजह से कुछ हद तक आपका मन पढ़ाई से भटक जाता है। एक सटीक टाइम टेबल बनाएं। इसमें जिस टाइम में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और कोई और काम में लग जाता है, इस टाइम में आपका पसंदीदा सब्जेक्ट को रखें। पढ़ाई की शुरुआत में जो विषय आपको ज्यादा पसंद है, इसका स्टडी रीडिंग करें। जो भी पढ़े इसका शॉर्ट नोट लिखे। 7. स्टडी रूम में चेंजेस करें। आप जहां पढ़ाई करते हैं, ये जगह भी मन को विचलित करने का कारण होती है। स्टडी रूम में टीवी, गेम्स न रखें। अगर और किसी रूम में आपकी फैमिली टीवी देखती है तो आपका स्टडी आई रूम इससे दूर रखे, या फिर सभी को समझाए कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। स्टडी रूम डेकोरेशन में कुछ बदलाव करें। पढ़ाई की जरूरी सभी चीजें रूम ही रखे। कुछ मोटिवेशनल फोटोज और स्टोरीज वॉल पर चिपकाए। स्टडी रूम में गॉड, भगवान की फोटोज अवश्य रखें। 8. मोटिवेशनल रीडिंग करें। कहानियाँ, सक्सेसफुल पीपल के थिंग्स, जीवनी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर जैसे महान लोगों के जीवन के बारे में पढ़ोगे तो शायद आपको खुद पर शर्म आ जाएगी। इन सभी लोगों ने अपने जीवन को कैसे संवारा है, ये पढ़ के आपको प्रेरणा मिलेगी। मोटिवेशनल स्टोरीज, पोएम्स, कहानियाँ को पढ़े। कुछ बुक्स आपके रूम में ही रखे। जब मन पढ़ाई में ना लगे तो इसे फोटोज और स्टोरीज वॉल पर चिपकाए। स्टडी रूम में गॉड, भगवान की फोटोज अवश्य रखे। 8. मोटिवेशनल रीडिंग करें। कहानियाँ, सक्सेसफुल पीपल के थिंग्स, जीवनी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर जैसे महान लोगों के जीवन के बारे में पढ़ोगे तो शायद आपको खुद पर शर्म आ जाएगी। इन सभी लोगों ने अपने जीवन को कैसे संवारा है, ये पढ़ के आपको प्रेरणा मिलेगी। मोटिवेशनल स्टोरीज, पोएम्स, कहानियाँ को पढ़े। कुछ बुक्स आपके रूम में ही रखे। जब मन पढ़ाई में ना लगे तो इसे रीडिंग करें। 9. योगा को अपनाएं। चंचल मन को स्थिर करने का, मन को काबू में करने का सही उपाय योग है। योग मन की एकाग्रता को बढ़ता है। शारीरिक स्फूर्ति के लिए, अन्य ताजगी के लिए डेली योगा, प्राणायाम करें। इससे आपको अंदरूनी शक्ति मिलेगी। आपका मन पढ़ाई में लगेगा। जब भी आप कुछ गलत करेंगे, अपना मन संदेश सड़ेगा कि ये मत करो। बहुत लागत है। 1. पढ़ाई की शुरुआत में योगा, प्राणायाम करें। 2. जब लगे कि आपका मन पढ़ाई में से कहीं और जा रहा है, 3100 से 1 तक की उल्टा गिनती करें। 4. फेफड़ों में श्वास भरकर ओमकार करें।